आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज की सबसे बड़ी खबर तो यह है कि भारत वर्ल्ड कप से पार हो गया T20 के। और बाहर नहीं हुआ बल्कि जैसे पंजाबी में कहते हैं नको नक होकर बाहर हुआ, यानी 10 विकेटों से उसको मार पड़ी। और मैच के किसी भी लम्हे ये नहीं लगा कि भारत सेमीफाइनल खेल रहा है, बल्कि ये लगा कि इंग्लैंड को मोहल्ले के बच्चों की टीम के साथ खेल रही है और उसे टोटली उसको आउट क्लास किया और वाइट वॉश किया। बहरहाल अब इंग्लैंड का और पाकिस्तान का फाइनल मुतवक्की है। आई होप कि पाकिस्तान कैन रियली पुट अप अ फाइट। हार जीत होती रहती है, बट आप खेल कर हारे उसका किसी को दुख नहीं होता। यही बात चौधरी परवेज़ लाई इमरान खान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। परसों इमरान खान की और चौधरी परवेज़ लाई की बड़ी शदीद लड़ाई हुई है, तो मैं हुई है। इमरान खान ने परसों चौधरी परवेज़ लाई को ये कहा कि असम्बलियाँ तहलील कर दे पंजाब की। चौधरी परवेज़ लाई ने उस पर इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि आप अगर मेरे से असम्बली तहलील कराना चाहते हैं तो आप किसी और को वज़ीर आला बना लें और उससे करवा लें, मैं गैर जमहूरी काम नहीं करूँगा। तो अब ये बड़ा सीरियस दुख है जो खान साहब के दिल पे है। दूसरा दुख उनको जो लगना है वो अब थोड़े दिन के बाद लगना है, क्योंकि हुकूमत वक्त ने यह फ़ैसला कर लिया है कि इमरान खान के ऊपर बगावत का एक बड़ा सीरियस मुकदमा बनाने जा रही है। और ये मुकदमा इंतहाई सीरियस है और यह है फ़ौज के अंदर बगावत करवाने का, इदारों के अंदर बगावत करवाने का। और उसके लिए इमरान खान की अपनी तकरीरें और उनके जोशीले बयानात वो जो है एविडेंस के तौर पे, प्रूफ के तौर पे सामने लाई जा रही है। अरशद शरीफ के कत्ल में बड़ी पेशरफ्त हुई है और जो इस वक्त तहकीकी टीमें हैं जो वो कर रही हैं उसका तो मुझे इतना पता नहीं है। मुझे ज़्यादा पता है जो मुर्तज़ा अली शाह लंदन में कर रहे हैं और उससे ये पता चलता है कि इसके पीछे भी बहुत बड़े बड़े कोई हाथ हैं और ऐसे ही बेचारा जो है वो नहीं आगे गया, बड़ी तकलीफ़ में गया। बहरहाल आज मेरे साथ 3 बड़े काबिल कदर मेहमान हैं। लाहौर में मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर हसन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अली गौहर बलोच, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, और मेरे दोस्त हैं, सीनियर हैं, इनसे मैं बड़े यानी सीखता रहता हूँ, जनाब आमिर गौरी साहब, ये भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर गौरी साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। लॉन्ग मार्च या फरलॉन्ग मार्च आज दोबारा शुरू हो गई और मेरे ख्याल मैंने देखी तो नहीं है लेकिन 150-200 लोग तो होंगे डेफिनेटली वहाँ पे। तो आई एम श्योर इतने तो शाह महमूद के पीछे आ जाएंगे, क्योंकि अगर इमरान खान के पीछे 3-4 हज़ार थे तो उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। ये लॉन्ग मार्च का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको? मुझे थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें, मेरा ख्याल है कि जो नंबर्स हैं, सैडली पाकिस्तान का सोशल मीडिया और बहुत सारा मीडिया सिर्फ नंबर गेम्स के ऊपर जो है वो प्ले कर रहा है इसको। मेरे लिए इमटीरियल है कि उनके साथ कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इस वजह से कि जो प्लान था इनका, वो प्लान तो देखे ना इतनी दफ़ा चेंज हो चुका है। और उन्होंने शायद सोचा होगा कि नवाज शरीफ का जो लॉन्ग मार्च था, जो गुजरांवाले तक आते आते अपना मकसद हासिल कर चुका था, शायद ये भी कर लेंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया आपने डेट्स जो हैं वो ही 5 दफ़ा चेंज कर दिए हों और दरमियान में एक हादसा भी हो गया हो, हादसा हो गया, इंसिडेंट है, अटैक है, जो भी इसको देख लें आप, और उसमें इमरान खान खुद नहीं है, तो इमरान खान को खुद पता है कि उसकी पार्टी जो है वो पार्टी नहीं है, इट्स अ कल्ट। तो अगर वो खुद जो है वो उसको लीड नहीं करेगा तो फिर तो ये चाहे गुजर खान तक पहुंच जाए, चाहे इस्लामाबाद तक पहुंच जाए, इमटीरियल। इस वजह से कि जितना मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूसरी तरफ की है वो ये है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि इस आदमी को आप सड़कों पर फिरने दें, ठीक है ना, इसके पास नंबर्स हैं या नहीं है। जिस वक्त इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की कोशिश करेगा उस वक्त देखेंगे क्यों अब तक तो जितना कुछ हो रहा है उसका इल्ज़ाम या उसकी जो एहतमाम है वो पंजाब गवर्नमेंट के ज़िम्मे है और पंजाब गवर्नमेंट इनकी अपनी है। तो अगर दरमियान में यहाँ कुछ भी होता है, नहीं होता, फेल होते हैं, कामयाब होते हैं, तो ये अपने पैच के ऊपर है। इमरान खान की एक्चुअल पॉलिटिक्स का पता लगेगा जिस वक्त वो इस्लामाबाद पहुँचेगा और उसके पास अब मांगने के लिए है कुछ नहीं। इसलिए मुबशर आपको भी मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है कि जिनसे वो मांग रहा है उन्हीं को गालियां दे रहा है। तो मेरी बात सुने ना कि अगर फ़र्ज़ किया आपने किसी से 100 रुपये मांगने हो और साथ आप उसको बताएं कि तैनू अल्लाह ने इन्ना देता है, तो मैंने 100 रुपये नहीं दे सकता, और साथ उसको गालियां निकालें 5, तो वो आदमी कहेगा यार मेरे पास तेरे लिए 10 रुपये भी नहीं। और ये जो एक ड्रामा कर रहे हैं ना इमरान खान सारी दुनिया को, मीडिया को बता के कि देखें जी 37 में 29 सीटें मैंने जीती थी, उन्होंने कहा खान साहब आप ऐसे करें, अपने अलावा किसी एक शख्स को नॉमिनेट करके देखें इन सीटों पर और फिर देखते हैं कि कौन इलेक्शन जीता है। आई थिंक चूंकि हमें पता है कि इमरान इज सीरियस नार्सिसिस्ट, वो अपने से आगे कुछ देख नहीं सकते। तो जो आपका सवाल का जवाब है, आई पर्सनली थिंक द लॉन्ग मार्च जो है इट विल फिजल आउट, इट विल नॉट अचीव एनीथिंग इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। मेरा ख्याल है कि इमरान जो है ही इज सीरियसली at the end of his political career.
पॉपुलर वो बिल्कुल रहेंगे, अकेले ही रहेंगे। उनकी पार्टी जो है उसके अंदर कोई पॉपुलैरिटी नहीं। उनकी पार्टी के अंदर के लोग आपस में एक दूसरे को, आपको भी पता है, वो बशर गालियां देते हैं। दे कैन नॉट सेट विद ईच अदर। जो इनका दफ्तर बना हुआ बनी गाला में, इट इज़ इन अ मेस। उस बेचारे को, जिसका नाम कल तक जो है वो हर टीवी में बैठा होता था, शहबाज गिल, उसको उसके कमरे का उसका बेड बाहर उठा के ताला चेंज करके चाबियां जो हैं वो चेंज कर दी गई थी। वो बेचारा बाहर बैठा रहता था, ठीक है ना। तो अब अगर फर्ज किया ये इनकी वो पार्टी की लीडरशिप है जो आप समझ लें ए लिस्टर है, तो द पार्टी इज ऑलरेडी ओवर फॉर हिम। तो ये मुझे बताएं आमिर, आप इस्लामाबाद में हैं, क्या आपको भी खबरें पहुंचती नहीं कि बनी गाला में मुख्तलिफ जानवरों को जलाया जाता है, चूल्हे काटे जाते हैं? क्या इसमें कुछ सदाकत है? आई रियली डोंट नो, मतलब आई डोंट हैव एक्सेस टू द इनसाइड ऑफ बनी गाला और क्या हो रहा है। लेकिन हमें ये पता है कि बनी गाला के अंदर जो कुछ उसका असर रसूख था आज से 1 साल पहले, वो इमरान खान जो है ही इज ऑलरेडी ब्लोन हिज केस, जिसके साथ भी था, ठीक है ना। तो अब बनी गाला जो है, मेरा ख्याल है थोड़े अरसे में एक, आई डोंट एक्चुअली वांट टू साउंड नेगेटिव है, वो एक आस्ताना आलिया होगा जहां इसके नौजवान बच्चे जो हैं शायद जाकर उसको मिलने जाते रहें, जो उसके फॉलोअर्स हैं। लेकिन एज फार एज पोलिटिकल फोर्स इज कंसर्न, मेरा अपना ख्याल है कि इमरान जो है उन्होंने जितनी सियासत करनी थी वो कर ली है। इस वजह से देखें ना, जो शख्स ये मानने को तैयार ना हो कि 2018 में उसकी जो जीत है उसमें किसी और का हाथ था, वो ये समझता है। और सीरियसली, मतलब आई रियली डोंट नो, इट बेसिकली बेग्स बिलीफ कि वो जो है ये समझता है कि उसने 2018 में जो सक्सेस हासिल की थी वो खुद की थी, और बल्कि जो अदारा है जिसको इल्ज़ाम देता है उसने उसको 2/3 मेजॉरिटी लेने नहीं दी। अब ऐसे शख्स के साथ आप क्या करेंगे? जनाब अली, ऐसे शख्स के साथ क्या करेंगे आप? देखिए, मेरे ख्याल से ऐसे शख्स के साथ अभी अगर मैं हुकूमती जमात में होते हुए कहूँ कि हम कुछ नहीं कर सके, ये पहला शख्स है जिसे खुल खेलने का मौका मिला है। और इसमें हुकूमत भी शरीक है, रियासत के इदारे भी शरीक हैं, भले वो खेलने का भी, गंद करने का भी सारा। देखें टोटली। अब मुझे बताएं कि अगर इमरान खान की हुकूमत हो और एक जमात या एक ग्रोह जो मजहबी जमात है TLP वो निकले, और ज़ाहिर है मजहबी जमात मज़हब की तशरीह करेगी, और तो वो कोई आके इकॉनमी की बात तो नहीं करेगी। अच्छा, वो मज़हब की तशरीह करे तो फिर रियासत को ख़तरा होता है। इमरान खान तकरीर करता है कि आप रास्ते बंद नहीं कर सकते, रियासत के सारे इदारे सख्ती से निपटेंगे। अच्छा, फिर आप कालअदम भी करार दे देते हैं, ये जो शेख रशीद जैसे, बल्कि फवाद चौधरी ने ये कहा था कि इंडिया से उनको रॉ से फंडिंग हो रही है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि उनकी जमात के किसी शख्स ने आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपकी एजेंसीज और आपकी फ़ौज के बारे में वो ज़ुबान इस्तेमाल की हो जो इमरान खान खुलेआम इस्तेमाल कर रहा। मैं मुबशर साहब पिछले 3-4 दिनों में इंडियन चैनल्स में जितने में गया हूँ वो तो जश्न मना रहे हैं, और मुझे तंग आके कहना पड़ा कल एक उनके इंडिया टाइम्स में, मैंने कहा आप इमरान खान आप ले लें, अगर आपको इतना वो अच्छा लग रहा है तो आप ले लें, आपकी हीरोइंस को भी बड़ा पसंद है, ले जाए, घर ना लेके जाना, ले जाए, ले। हाँ, घर मैंने हीरोइंस के लिए इसीलिए कहा है, वो दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। तो मैं समझता हूँ जो हालात कर दिए गए हैं, देखें आज भी जो इमरान खान साहब ने दोबारा, ये कैसा लॉन्ग मार्च है जो बड़े वक्फों में होता है, फरलांग मार्च। हाँ, फरलांग से भी गया गुजरा है। नहीं, फरलांग में भी कोई, फरलांग की दौड़ में भी ना आप तेज दौड़ते हैं, ये तो फरलांग से भी थका हुआ मार्च है। और इसमें ना तो इसका कोई मकसद है। मकसद क्या है? जैसे अभी गौरी साहब फरमा रहे थे, इमरान खान और उसका कल्ट जो है, ये इक़्तिदार के हवसज़दा मुफाद परस्तों का एक टोला है। लेकिन हर समझता है मुझे इक़्तिदार मिलेगा, लेकिन असल में जो हवसज़दा सबसे बड़ा है वो खुद इमरान नाजी है। इमरान नाजी इक़्तिदार चाहता है, भले रियासत का कोई हाल हो। देखिए, पहले उन्होंने कहा डिफ़ॉल्ट करेगा, श्रीलंका बनेगा, फिर कहा 3 टुकड़े होंगे, आज उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बनने जा रहा है। मतलब इमरान खान की ख्वाहिशात ऐसी हैं, और मैं फिर हैरान होता हूँ एज ए पोलिटिकल एक्टिविस्ट कि हम खामोश क्यों हैं। हम वजह बताता हूँ खामोश क्यों है। अली गौर बोलोच साहब भी मेरे साथ हैं और तैयार हैं। अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है हम क्यों खामोश हैं? जी देखिए, ये मैं बता सकता हूँ आपको, पहले आप मेरी तो दुखती राख सुन लें। जी आप लोगों की वजह से, मियाँ शहबाज शरीफ की बुरी गवर्नेंस की वजह से, अगर उनको ये बयान देना पड़ रहा है कि मैं तो लंदन सिर्फ लंच करने आया हूँ, तो फिर अफसोस है इस बात पे मुझे कि वो पाकिस्तानी कौम का टैक्स पेयर का पैसा खर्च करके अपने भाई और फैमिली के साथ लंच करने चले गए।
वो कह देते मैं मुल्की फैसले कर रहा हूँ, मुशावरत कर रहा हूँ भाई से, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या बुराई है। लेकिन लंच करने जा रहा हूँ, ये तो हम सब के मुंह पे तमाचा उन्होंने मारा, काम उनसे हो नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहे, वो लॉ भी अपना इम्प्लीमेंट नहीं कर सक रहे, और बातें हैं कि जरा मैं लंच करने गया हूँ लंदन में, जहाज रास्ते में मोड़ के। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुबशर भाई, सूरत ये है कि आपने बिल्कुल बजा कहा है, लेकिन पहली बात तो ये है कि वो अपने एक निजी दौरे पर गए और वो हुकूमत के खर्च पर नहीं गए लंदन। वो जो गल्फ स्ट्रीम है वो तो हुकूमत का है ना जी, $10,000 एक घंटे का उसका खर्चा है, रहने दें। अब मियाँ साहब ने क्या $2.25 लाख दिए हैं? नहीं सर, मुझे तो जहाज़ों का खर्चा ना पता है ना चलाने का, मुझे पता है सर। सर प्राइवेट अपने वो फ्लाइट पर गए, वो मतलब है कि वो सरकारी जहाज के ऊपर नहीं गए। दूसरी गुजारिश ये है कि आपने बिल्कुल बजा कहा है, इसमें कोई एक मिनट रुक जाए सर, एक मिनट रुक जाए यहाँ पे, एक मिनट सर, सॉरी। यही मैं बता रहा हूँ कि आप लोग खुद हुकूमत को सीरियस नहीं लेते। अगर वज़ीर आज़म प्राइवेट छुट्टी पर जाते हैं तो उसका तरीका यह है कि स्पीकर नेशनल असम्बली जो है वो हलफ उठाएगा, यानी वज़ीर आज़म के तौर पे। क्या उन्होंने ये किया? नहीं, एतबार ही नहीं करते किसी और पे, इसलिए काम ही कोई नहीं हो रहा। देखिए बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर जा सकते हैं, वो जब सदर जाते हैं तो उस सूरत में स्पीकर कौमी असम्बली होते हैं, जहाँ तक वो चेयरमैन सेनेट होते हैं सर, में है, हो सकता है चेयरमैन सेनेट होते हैं। चेयरमैन सेनेट के लिए भी होता है और प्रेसिडेंट के लिए भी होता है। लेकिन देखिए सर, गुजारिश असल बात ये है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब हैं और जो भी फैसले होते हैं उनकी मुशावरत के साथ होते हैं, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे कोई हमारी पार्टी की और सीनियर लीडरशिप हो, और जितने भी हमारे फैसले हैं वो उनकी मुशावरत के साथ होते हैं। और मियां साहब चूंकि इस वक्त हम सब लोग जो है मतलब एक इत्तेहादी हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो जाहिर है कि हम तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर फैसले किए जाते हैं। लेकिन एक बात मुबशर साहब ठीक है, मैं बैरिस्टर साहब की बात की, इस बात की तायीद करता हूँ कि जो इमरान खान आज भी निजाम का लाडला है, ये एक सवालिया निशान है। आप देख लें कि जिस तरह से हुआ कि इमरान खान की करप्शन के चर्चे जो है वो बाहर के अखबारों में भी आए, और इमरान खान में इतनी भी जरूरत नहीं है कि जाकर उनको चैलेंज कर सके या उनके खिलाफ हद के इज्जत का दावा कर सके। इधर सबको चोर चोर कहने वाला, जिसने पाकिस्तान में करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल्स बनाए, यहाँ पर वो 6-6 कैरेट की अंगूठियां मांगनी शुरू कर दी, यहाँ पर चीनी के ऊपर, यहाँ पर कोरोना की फंडिंग के ऊपर, यहाँ पर बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए, लेकिन उसको रिलीफ मिलता है। फिर आप देख लें कि जिस तरह से तौहीन अदालत के केस में बाकी लीडर यूसुफ रजा गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हुए, नून लीग के काफी लोग डिस्क्वालीफाई हुए, जब इमरान खान का केस लगता है तो वो उसको रिलीफ मिल जाता है। फिर अभी देख ले कि जिसको वो लॉन्ग मार्च कह रहे थे उसकी तारीखों का ऐलान किस तरह हो रहा है। उस वक्त पता चला कि शायद कोई चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण लगा हुआ है, तो खान साहब ने 3 दिन आगे 3 दफा तो उन्होंने डेट स्टार्ट करने की चेंज की। हाँ जी, वो सितारों का इल्म हासिल करके चलते हैं, उनके शायकीन ये कहते हैं इसमें क्या बुराई है, क्या बुराई है। चले जी, हम भी कहते हैं बुराई नहीं, लेकिन बहरहाल ये ठीक है। फिर अगर ये मुल्क जो है वो सितारों के इल्म के साथ ही चल रहे हैं तो फिर इसमें खान साहब की तो एफिशिएंसी कोई नहीं है। बहरहाल उन्होंने तो सितारों के इल्म से नहीं चल रहा अली साहब, माजरत के सितारों के इल्म से नहीं चल रहा, और इल्म अलूम है। जो बुज़दार साहब की अपॉइंटमेंट हुई थी, उनको चीफ मिनिस्टर लगाया गया था, वो भी इल्म नजूम के जरिए ही लगाया गया था। बहरहाल आप ये देखें कि जो जीटी रोड को आप मुबशर साहब अच्छी तरह से जानते हैं, जीटी रोड के ऊपर अगर आप भी गाड़ियां 2 खड़ी कर देना तो वहां पर अड्डों पर रश मान जाता है। जिस वजीर आजम की ये हालात हो, साबिक वजीर आजम के, कि वो अड्डों पर जाकर तकरीरें करता हो और वहां की ट्रैफिक ब्लॉक करके ये कहता हो कि ये जनाब मेरा मार्च जो है लॉन्ग मार्च में कर रहा हूँ, तो फिर मतलब है कि आप इसी से अंदाजा कर लें कि उनके साथ पब्लिक ये तो। और छोड़े सर, यहाँ हमारे दोस्त हैं लाहौर में, तीफी भट्ट साहब, उनके घर पे जब इज्तिमा होता है ना तो वो ज्यादा लोग आ जाते हैं इस लॉन्ग मार्च से। मैं यही कह रहा हूँ, ये कोई भी यूसी लेवल का काउंसलर जो है, यकीन करें इनसे बड़ा किसी चौक के ऊपर जलसा कर सकता है जिस तरह से कि खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं। बाकी ये है कि इनको ये इस्लामाबाद की तरफ आए, शौक से आए,
इंशाल्लाह इनका वो शौक पहले भी कहते थे 25 लाख लोग लेकर आऊंगा, लेकिन 25 शरपसंद लोगों को घुसाया जो रेड जोन के अंदर दाखिल हुए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की वायलेशन की, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन कोई नहीं हुआ था। हाँ, अलबत्ता राना सनाउल्लाह साहब ने उनकी तसल्ली कर दी थी, उनका इलाज किया था, और जिस तरह से कि किसी शरपसंद अनासर का करना चाहिए। वैसे आपकी हुकूमत में अगर कोई आदमी, अगर आपकी पूरी हुकूमत में अगर कोई आदमी लगता है ना काम कर रहा है तो सिर्फ राना सनाउल्लाह है। आमिर गौरी साहब, आप मेरे से एग्री करेंगे कि अगर इमरान खान ने गलतियां की हैं तो ये लोग भी, इनकी गवर्नेंस भी बड़ी क्वेश्चनेबल है? मुबशर भाई, आई डोंट एक्चुअली वांट टू साउंड डेविल्स एडवोकेट, लेकिन देखें जो पाकिस्तान का इस वक्त सियासी निज़ाम है उसमें PMLN और इनके साथ जो एलाइड पार्टीज़ हैं, इनके पास हुकूमत तो सिर्फ और सिर्फ फेडरेशन की है। दैट मीन्स फैज़ाबाद से आगे इनका असर व रसूख नहीं है, GT रोड पे इनका असर व रसूख नहीं है, तो इस्लामाबाद की पार्टी है। उस लिहाज से जहाँ इन पर जिम्मेदारी है वो इतनी ही है कि वो सूबों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। सूबों के अंदर जो कुछ हो रहा है, क्योंकि इनकी हुकूमत या तो ये किसी न किसी तरह से पंजाब की हुकूमत जो है उससे जान छुड़वाएं, उसको गिराएं, वहाँ पे हुकूमत कायम करें और फिर पता लगे। लेकिन जब तक जो इस्लामाबाद की तरफ दोनों सूबे लगने वाले हैं, यानी KP भी और ये, इनके अंदर की इनकी हुकूमत नहीं होगी तो इमरान खान और उसकी जो दोनों हुकूमतें हैं वो जो मर्जी करती रहे वहाँ पे। इस लिहाज से मैं इतना ज़्यादा इल्ज़ाम नहीं देता इस हुकूमत को। ये तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे इस्लामाबाद में आएंगे तो जो शो ऑफ फोर्स होगा वो पता लगेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड यकीन करें बशर जो असल चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त चंद अशखास की सियासत बना के रख दी गई है। इसमें अवाम जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। अवाम के जो आप ये देखें ना कि किस मुंह से ये चीफ मिनिस्टर्स जो हैं ये इल्ज़ाम देते हैं सेंट्रल हुकूमत को। 18th अमेंडमेंट के बाद सारे इनके पास पावर्स इनके पास हैं। तो अगर फ़र्ज़ किया मंडियों के अंदर प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो रही तो जो पेशावर की प्राइस है वो डेफिनेटली लाहौर की प्राइस से डिफरेंट होगी। वो राना सनाउल्लाह ने या शहबाज शरीफ ने कंट्रोल नहीं करनी कि जी महंगाई बढ़ा दी है, फलां कर दिया है। इनके पास तो सिर्फ और सिर्फ जो फेडरेशन की लेवल की पावर्स हैं सिर्फ वो हैं। तो असल में तो ये फिर ये लंदन में क्या डिस्कशन हो रही है अभी, अगर आपकी बात में मान लेता हूँ। मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह बलोच साहब कह रहे थे, देखें ये तो सालों से देख रहे हैं मुबशर के व्हेनेवर शरीफ जो हैं वो फ्रांस आते हैं तो फ्रांस से वापस नहीं जाते, वो लंदन से होके जाते हैं। अब ये इजिप्ट गए हुए थे, इजिप्ट से इनको चाहिए था कि वापस चले जाते, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू उनके सिर पे खड़ा हुआ है, और मेरा अपना ये ख्याल है, मैं उसमें कमेंट अभी कर देता हूँ, हो सकता है बाद में सवाल पूछें, कि जो सबसे बड़ा इनको सवाल इनको जो इनके चेहरे के अंदर सामने इनकी आंखों में आकर डाल के खड़ा हुआ है ना, वो है आर्मी चीफ का तकर्रर। मेरा अपना ये ख्याल है कि अपनी पुरानी हिस्ट्री देखते हुए जो उन्होंने गलतियां की हैं नवाज शरीफ ने, वो दोबारा ना करें। ये सिर्फ और सिर्फ जो सीनियरिटी देखें, जो सीनियरिटी का रूल है, दे शुड स्टिक टू इट। अपनी पसंद का जर्नैल लेके आएंगे तो उस अदारे के अंदर जो थोड़ी बहुत गुडविल पैदा हो रही है ना, इनके लिए नहीं हो रही है, याद रखें। वहाँ नीचे तक जो अफसर हैं उनसे अगर आप पूछें कि पाकिस्तान में 2 बुरे शख्स कौन है, तो वो यही कहेंगे नवाज शरीफ और जरदारी। सबसे अच्छा शख्स कौन है, वो सब ये कहेंगे कि इमरान खान। तो अगर फर्ज किया ये सिर्फ और सिर्फ सीनियरिटी के जो रूल है उस पर स्टिक करते हैं, whoever is the senior most उसको चेयरमैन जॉइंट चीफ। But that is very logical, आमिर, इसलिए it won't happen। इससे जो अदारा है ना उसके अंदर जो थोड़ी बहुत ये है ना कि ये अपने आप को अदारों से बालातर समझते हैं, वो उस क्रिटिसिज्म का थोड़ा सा जो दरवाजा है ना मुबशर, वो बंद होगा। इसलिए कि अगर इन्होंने नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6 को सिलेक्ट करने की कोशिश की तो इनके साथ फिर वही होगा जो इनके साथ पिछली 3 दफा हुआ है। आई थिंक और उसके लिए इनको मशवरा करने के लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। ये मशवरा इनको खुद ऑटोमेटिकली पता है। एंड देन मुझे लगता है कि उस वक्त तक जो है ना, मेरा ये ख्याल है कि जो अफवाह साजी है उसके ऊपर अगर उसमें कोई जान है तो वो और बात है, लेकिन अगर यहाँ चेंज होनी है, और जितना थोड़ा बहुत मैं नवाज शरीफ को जानता हूँ, देखिए नवाज शरीफ ने आज तक किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी। आई डोंट थिंक कि वो जो अफवाहें चल रही हैं कि वो बाजवा साहब को रिटेन करने की कोशिश करेंगे, आई थिंक दैट विल बी अ मिस्टेक। he would like बाजवा साहब to go। उनकी अपनी भी ग्रज जो है भी मौजूद है। मेरा ये I differ with you। I think he would like बाजवा साहब to stay। चले मैं आपको ये कह हो सकता है, मैं नहीं हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। देखें हर दफा की पिछली दफा उनके पास पावर पूरी थी, इस दफा उनके पास पावर नहीं है। लेकिन इस वक्त जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आमिर गौरी जो हर एक के रेडार से निकल गया हुआ, दूर चला गया हुआ, आपका दोस्त किधर गुम है? मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे पता नहीं कौन से दोस्त की बात कर रहे हैं आप। हैकर की? नहीं, 2-3 एंकर्स जो हैं वो तो हैकर। हाँ अच्छा, हैकर, हाँ नहीं
देखें उसके बाद तो जो थोड़ा सा काम चला था हैकर के बाद, वो सारी चीज़ें जो है मेरा ख्याल उसका जितना असर होना था वो हासिल कर लिया गया। अब जिस वक्त टेप्स इसकी उसकी हर बंदे की निकलेंगी, कोई स्क्रीन पे बैठ के रोएगा, किसी के बारे में ये कहा गया कि घरों के अंदर ना घुसें, और उस पर जोक्स जो है वो चल रहे हैं जितने, आई पर्सनली थिंक पाकिस्तान शुड नॉट हैव गॉन इन दैट डायरेक्शन। लेकिन जिन लोगों के पास एक्सेस है इस तरह की चीज़ें करने की, देखें, और या स्किल है, सिर्फ वही कर रहे थे, उसका उन्होंने पर्पस जितना हासिल करना था वो कर लिया। आमिर हसन साहब, वो कोई इंग्लैंड की टीम के ऊपर कोई वीडियोस हैं आप लोगों के पास? हमें दें, हमको मैच से पहले उनको दिखा दें उनको। देखिए ये वीडियोस वाला मेरे ख्याल से तमाशा तो इमरान खान ने शुरू किया है, नैब के चेयरमैन से लेके, और आज तक चल रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, और इससे मेरी इमरान की लाइक या डिसलाइकिंग वो नहीं है। मैं बिल्कुल एज ए सिटीज़न आपको एक बात बता रहा हूँ कि जिस दिन चेयरमैन नैब की वीडियो आई थी ना, और उसके बावजूद उसको रिटेन किया गया था, मुझे अपने पाकिस्तानी कहलाने पे शर्म आई है। और आप दुरुस्त कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। लानत है ऐसे लोगों पे जो ऐसे लोगों को, एक तो होता है कि आपको मुझे पता नहीं है, फाइन, हम बेनिफिट ऑफ डाउट आप ठीक कह रहे हैं जी, आप ठीक कह रहे हैं। ओके जी सर, जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, और फिर वो शख्स जिसने सारा नैरेटिव जो बिल्ड किया हो 20, 22, 26 साल, जितना कोई मेरा सगा बाप भी हो, उसके बाद वो इजाजत नहीं, स्पेशली स्पेसिफिक वो आदमी जो इन चीज़ों के ऊपर कहता हूँ मैं आज़ाद लाऊंगा, मैं फलां लाऊंगा, और ऐसे लोग आएंगे एहतसाब करेंगे। देखिए एहतसाब आज तमाशा बना दिया गया है। किस तरह एहतसाब किसका है? अगर मैं इमरान के खिलाफ हूं तो मेरा एहतसाब है, और अगर मैं इमरान का दोस्त हूं तो मेरा एहतसाब नहीं। हाँ। ये हुकूमत ने किया है। और जनरल वो जो थे क्या जस्टिस जावेद इकबाल को जिस तरह इस्तेमाल किया गया कि जस्टिस बाकर रजा को और दूसरे जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लिखना पड़ा कि ये विच हंटिंग है, ये आर्म ट्विस्टिंग है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के अंदर लिखा। मैं क्या समझता हूँ मुबशर साहब कि जो मजाक हो रहा है, मुझे हैरानगी सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का सारा सेन एलिमेंट किधर बैठा है। देखिए थोड़ी सी बात बाहर बैठा है, ओवरसीज। बहरहाल देखे ना, इश्तिहारों में हम बात करते थे ना, कभी इश्तिहारों में हमसे ज्यादा जुल्म किसने सहे? क्या ये रिसेंट पास्ट में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत और उससे पहले 200 लाशें जो उधर थे, क्या दूसरे दिन हमने क्या 19 अक्टूबर को कोई पत्थर फेंक के या मोहतरमा ने इदारों के खिलाफ गुफ्तगू की है? मेरे सियासत आप करते हैं मोहतरमा नहीं, लेकिन हम पसंद करें ना पसंद करें, पाकिस्तान खप्पे वाले नारे पे हम जरदारी साहब का बहुत एहतराम करते हैं। और यही देखें ना, ये रियासत ने, देखिए यही मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के 65% नौजवानों को ये थोड़ा सा जो उन्होंने एक कल्ट बनाया है, जो भी यूथिया कोई कहता है, कोई इमरान डूस कहता है, मुझे नहीं पता वो कौन है, जो भी हैं मासूम आदमी हैं आप वैसे। वाकई नहीं मुझे पता, मेरी कोई उनसे मेल जोल नहीं है। और भी कुछ रह गया तो कहते हैं उसके बाद। आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, मैं वाकई इतना नहीं जानता। मैं तो दूर दूर से देखता हूँ, तो वो जो भी हैं, बहरहाल आप कुछ लोगों को तो हमेशा के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, जो कि इमरान ने बनाए हुए हैं, मेजॉरिटी को नहीं बना सकते। अब अगर नहीं बना सकते तो मेजॉरिटी को पता होना चाहिए कि खुदा के लिए ना तो मज़हब की तशरीह करें, फितना, फसाद, और मैं आपको ये फसाद फिल अर्ज़ हो रहा है, और फसाद फिल अर्ज़ से बड़ा जुर्म, फसाद फिल अर्ज़ से बड़ा जुर्म कुरान ने कोई नहीं बताया। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इससे बात कर चुके हैं, मैं आऊँगा उस पर एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आमिर साहब आपकी बात कट गई थी, आप ब्रेक पे जाने से पहले। इतने मुश्किल हालात में पाकिस्तान है, और मैं समझता हूँ कि जो फादर फिगर या सिंबल ऑफ फेडरेशन होता है, प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान का, उसका इतना पैथेटिक रोल है कि उसने ये नहीं किया कि पॉलिटिकल फोर्सेस या पार्लियामेंट के अंदर बहस का आगाज़ किया जाए। और देखिए अदम एतमाद था, चंद लोगों ने बैठ के उसे सुना है एज ए सदर, किसी को एक साथ इतना अदम ताउन नहीं हुआ। क्या उनका काम नहीं था कि पॉलिटिकल, अगर इमरान को वो पॉलिटिकल फोर्स समझते हैं तो इमरान को किसके साथ बात करनी चाहिए? पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ, या इमरान को बंद दरवाज़ों में उनके साथ पीछे बात करनी चाहिए जिन्हें वो गालियां बकता है, जिन्हें वो जानवर कहता है, जिन्हें वो मीर जाफ़र कहता है, और पीछे पाँव पकड़ता है? मैं समझता हूँ अगर ये प्रेसिडेंट पॉलिटिकल
इसमें विजडम होता तो इसे चाहिए था पॉलिटिकल फोर्सेस को बिठाता। और मेरी दरख्वास्त है इदारों से भी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी, कि अब इमरान खान से इन्हें भी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। गुफ्तगू हो तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे हो, आइए पॉलिटिकली गुफ्तगू करें ना, अगर पॉलिटिकल ये डायलॉग करना चाहता है आइए COD साइन करें, आइए हम सारे इलेक्शंस के आपके ऊपर बंदे क्यों आपके खिलाफ हो गए? कभी वो मुस्तफ़ा आपके खिलाफ हो गया, कभी एतजाज़ हसन आपके खिलाफ हो गए। आप लोगों के तो लोग लीडर नहीं आपसे एग्री करते। नहीं, हमसे करते हैं। थोड़ा थोड़ा मामलात ऐसे हैं कि PMLN के साथ जो हमारा अलायंस है होता है तो मुश्किल, सारी ज़िंदगी हमारा उनके खिलाफ। तो कुछ लोगों PMLN को पूछे ना कि उन्होंने चौधरी साहब से इतनी ज़्यादतियाँ क्यों की थी, उनके पंप्स वगैरह क्यों ले लिए थे? देखिए कुछ मामला तो ऐसे होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके बावजूद एतजाज़ साहब का कद बड़ा है और उन्हें, मेरे उस्ताद भी हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि उन्हें बड़ेपन का ही मुजाहरा करना है और करते रहना चाहिए। और जहाँ तक मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की बात है, वो भी मेरे ख्याल से 1-2 दिन में रिजॉल्व हो जाएंगे। इस्तीफा दे दिया उस गरीब वो ने तो मेरे ख्याल से पार्टी का था, अच्छा किया है। पार्टी नहीं उन्हें बनाया था, पार्टी का इख्तियार था, पार्टी की अमानत थी, उन्होंने एक पॉलिटिकल वर्कर की तरह वापस किया है। सिर्फ आखिरी मुझे ये करना है कि कोई अगर करना है वो करें। ग्रैंड डायलॉग की मुबशर साहब मुल्क को ज़रूरत है। COD के ज़रिए ग्रैंड डायलॉग में बढ़े, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बने और सारे इदारे वहाँ पे बैठे, बंद दरवाज़ों के पीछे ऐसे शख्स से बात ना की जाए जो हमारे इदारों को इंटरनेशनली बदनाम कर रहा है और मुल्क को फ़िरकावारियत में मुब्तला कर रहा है, उसे बचना चाहिए। अच्छा जी, आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। वैसे मुझे अब आपकी कई बातें समझ नहीं आई, बट अली गौर बलोच साहब, समझ तो मुझे ये भी नहीं आ रहा कि मियाँ नवाज शरीफ इस किन किन मामलात में एडवाइस कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को। कुछ रोशनी तो डालें, अंदर की खबर दें। देखिए, तमाम मामलात में मुबशर साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ मुशावरत होती है। यहाँ पर हमारी जाहिर है कि जो आर्मी चीफ की तैनाती है वो भी जाहिर है मियाँ नवाज शरीफ साहब से डिस्कस होगी। उसके अलावा दीगर जो हुकूमती मामला तो फोन पे भी हो सकती थी यार अली, ऐसी कौन सी बात है? नहीं, जाहिर है नहीं, फिर बहुत लंबा एजेंडा होता है, फिर सारी चीजें फोन पर, और वैसे फैमिली का आपस में मिलना भी होता है। वो तो काफी लोग जिन्होंने आपस में बैठ के मुशावरत भी करनी होती है और उनसे मुलाकात भी हो जाती है। तो बहरहाल ये तो एक अच्छा साइन है। लेकिन मैं मुबशर भाई आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि पिछले दिनों एक स्वाति साहब का वाकया हुआ। स्वाति साहब के वाकये में लोगों ने मजम्मत की। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ नाजरीन। ये प्रोग्राम पहले रिकॉर्ड हो रहा है, हो सकता है आप लोग ये खबर पहले सुन चुके हों जब तक ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा, कि मियाँ नवाज शरीफ को सफारती पासपोर्ट इशू कर दिया गया। मुबारक अली गौर बलोच साहब। जी शुक्रिया जी। हाँ जी, इंशाल्लाह ये मुल्क मियाँ नवाज शरीफ साहब का है। और वो ये उनका कैसे है? 3 बार नहीं, उनका मुल्क नहीं है ये, एक मिनट, ये हम सबका मुल्क है, वो इसका हिस्सा है। जी, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये मुल्क जो है जिस तरह से हम सब का है, इसी तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी। तो हमें भी दे दे सफारती पासपोर्ट। देखिए, अगर उसी तरह से है तो पाकिस्तान में आना उनका हक बनता है। तो मुझे भी दे दे, मैं तो यहीं पे हूँ। सफारती पासपोर्ट इजरा कर दे मुझे भी आज। देखे, मेरे पर तो कोई सजा याफ्ता भी नहीं हूँ। सफारती पासपोर्ट के बाद जब वापस आएंगे अपने केस के साथ, वो अदालतों को पहले भी उन्होंने एहतराम किया है, अब भी किया है। सफारती पासपोर्ट देने का मतलब यह है कि उनको वापसी पे गिरफ्तार ना किया जाए। देखिए, बात यह है कि वो आकर अदालत में अपने केस को वहीं से शुरू करेंगे जहां पर उसकी कार्रवाई रुकी थी। लेकिन अदालत की कार्रवाई तो नहीं हो रही। अगर वो गिरफ्तार नहीं होते, पहले जेल नहीं जाते, फिर तो कार्रवाई तो मत हुई ना, ये तो मजाक हुआ। मुबशर भाई, पहले भी जब उनको उन मुकदमात में सजा सुनाई गई जो कि झूठे मुकदमात थे, उन्होंने उस वक्त भी उसका एहतराम किया। कलसूम नवाज साहिबा जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। जब फैसला सुनाया गया तो उसके बाद वो उधर कुछ दिन रुक भी सकते थे, लेकिन वो फौरी तौर पर आए और उन्होंने कानून के आगे सरेंडर किया और पाबंदे सलासिल रहे। और उसके बाद जो उनके साथ तकालीफ और जो पूरी फैमिली को जिस तरह से जो है विक्टिमाइज किया गया, वो मतलब किसी से ढका छुपा पर नहीं है। लेकिन मैं इधर ये गुजारिश कर रहा था कि स्वाति साहब की एक जाहिर है कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफी लोगों ने उसके साथ इज़हार यकजहती भी किया। लेकिन आप देखिए, हम भी मजम्मत करते हैं किसी की इस किस्म की वीडियो। भाई वीडियो ही जाली है तो मजम्मत किस बात की?
नहीं, मेरी यानी ये कमाल है कि वो पूरी यानी साइबर क्राइम वाले कह रहे हो जाली है और वो बज़ेद है कि नहीं असली है। अगर 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 किसी की कोई इस किस्म की नादेबा ऑडियो वीडियो जो मतलब है आती हैं तो वो मतलब वायरल नहीं करनी चाहिए, मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। इसी तरह से एक दफा मरियम नवाज साहबा ने बयान दिया था कि जब वो हिरासत में थी तो उनकी वीडियोस इन्होंने बनाई, उनके रूम के अंदर उनका स्वाति साहब ने बड़ा मजाक उड़ाया था। सर मेरी गुजारिश का वो मतलब है कैमरे लगाए थे, स्वाति साहब ने मजाक नहीं उड़ाया था। मैं कल भी उनकी वो ऑडियो सुन रहा था, वीडियो सुन रहा था स्वाति साहब की। उन्होंने तकरीबन ऑलमोस्ट मरियम साहबा को गालियां दी हुई हैं उसके जवाब में। तो जब एक तरफ स्वाति साहब रोने का ढोंग रचा रहे हैं, दूसरी तरफ जब दूसरों के साथ एक सच्चा वाकया आता है तो इन लोगों की जुबान सुने, वो भी एक बेटी के साथ बेहुदा गुफ्तगू करते हैं। और वो भी मतलब है कि जाहिर है मरियम साहिबा की भी उम्र जो है वो स्वाति साहब की बेटियों की तरह होगी। तो आज उनको अपनी इज्जत का ख्याल है, दूसरों की इज्जत का ख्याल नहीं। ये वो लोग हैं जो लोगों की आदमी भूल जाता है। अली गौर साहब देखें, ये वो लोग हैं मुबश्शिर भाई जो लोगों की इज्जतों के साथ खेलते हैं, जो लोगों की इज्जतों का तमस्खर उड़ाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कलसूम नवाज साहिबा की बीमारी के ऊपर भी तमस्खर उड़ाया था। आज इमरान खान साहब को जो गोलियां, मुझे ये बताएं, जब CNN को इन्होंने इंटरव्यू दिया तो इनकी बोलती क्यों बंद हो गई है? उधर जब वो इसलिए कि वो यूट्यूबर नहीं थी। बेकी एंडरसन जो थी वो इनके प्लांटेड सवाल थोड़ी पूछेगी। कमाल कर रहे हैं आप। तो वो ये कोई सवाल है बात करने का? उसके सामने इनकी बोलती बंद हो गई थी। आप देख ले कि जो इनकी वो हेल्थ मिनिस्टर है वो यास्मीन साहिबा, वो कहती हैं 2 गोलियां लगी। इमरान खान प्रोग्राम में कह रहे थे 3 गोलियां लगी, इधर कहते हैं 4 गोलियां लगी। और जो वो जिसने वो 112 का जिसने फर्स्ट एड दी उसने कहा जी एक जगह पर कुछ खराश आई थी जहां पर मैंने पट्टी लगाई। और फैसल सुल्तान ने तो ये कहा था कि 2 गोलियों के टुकड़े लगे। देखें, ये वो बात है कि आप देख लें कि ये हम नहीं कह रहे, ना मुबश्शिर लुकमान कह रहे हैं, ये वो बयानात हैं जो इन्हीं के लोगों ने मुख्तलिफ टाइम पे दिए। और आज कहा जा रहा है कि जनाब परवेज लाई साहब कह रहे हैं कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करेंगे। भी पहले आपको किसी ने रोका था कि आप अरेंजमेंट ना करें? उस वक्त आपको किसने रोका था कि आप मुकदमा ना दर्ज करें? आप चीफ मिनिस्टर हैं। आमिर गौरी, ये इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या परवेज लाई फाइनली गिवन करेंगे इमरान खान की रिक्वेस्ट पे और असेंबलियां तहलील कर देंगे? देखिए, मैं तो नहीं, आई डाउट इट। आप भी मुबश्शिर को जानते हैं। मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब की जो सियासत है, आपको पता है कि उसके जो है नाते कहाँ जाके जुड़ते हैं। आई थिंक ही विल नेवर गिव इन टू इमरान खान और उसकी ख्वाहिशात का। और इमरान खान को थोड़े अरसे बाद पता लगेगा कि जिन लोगों को उसने थोड़े अरसे के लिए पार्टनर बनाया था, नंबर 1 तो वो उनको पार्टनर बनाना नहीं चाहता था, उनसे फायदा हासिल करना चाहता था। उसी तरह जिस तरह देखे ना, उसने एक इंटरव्यू में जो कहा है दोबारा कि बाजवा साहब ये चाहते थे कि अलीम खान को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। तो भाई तुम उनमें से दोनों में से किसके खिलाफ थे? तुम बाजवा साहब के खिलाफ थे या तुम अलीम खान के खिलाफ थे? ठीक है ना, उससे तुम पैसे ले रहे थे, दूसरे से पॉलिटिकल जो इतना इन्फ्लुएंस है वो तुम्हारा वहां से चल रहा था। तो अगर तुमने उनकी बात नहीं माननी थी तो फिर तुमने फेस किया वही। इसी तरह जो आपका सवाल है कि चौधरी साहब को देखें, उनकी अपनी सियासत को बहुत बड़ा खतरा है इस वक्त। उनकी फैमिली जो है टूटी है पहली दफा, उनको दोबारा से उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। पंजाब के अंदर जो थोड़ा बहुत उनका असर रसूख रह गया है गुजरात और आसपास का, ठीक है ना, या सदरन पंजाब के अंदर एक सीट के ऊपर, उसको रिटेन करना है। आपका ख्याल है कि चौधरी परवेज लाई जो है, मतलब ही इज अ वाइली फॉक्स ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, ही विल लिसन टू इमरान खान? इमरान खान जिसको मतलब सियासत करनी नहीं आती तो वो उसका साथ देंगे। वो ही मस्ट बी नाउ थिंकिंग बियॉन्ड इमरान खान। और उसके लिए जब तक इमरान खान जो है उसने उनको चीफ मिनिस्टर रखा हुआ है, ये तो गिव एंड टेक है। जिस वक्त दूसरी पार्टियों ने ये फैसला किया कि क्या ऑफर करना है, तो हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर यही रहे, नीचे से सपोर्ट बेस जो है वो चेंज हो जाए। मेरे मेहमान मेरे साथ ही एक ब्रेक के बाद आते हैं इन तक दोबारा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अली गौर बलोच साहब, आप लोगों से ज़्यादा तगड़ा तो SHO वजीराबाद है जिसने सारा प्रेशर लेके भी मर्जी अपनी की है।
जी जी बिल्कुल। SHO वजीराबाद ने मतलब है कि वो वाकई इस चीज का तो जाता है कि इमरान खान साहब जो झूठा मुकदमा दर्ज करवाना चाहते थे, जिसमें भाई एक बड़ी जो देखें मुबशर भाई, जिसने फायर मारा है वो बंदा आपके सामने है। आप बगैर किसी एविडेंस के उठ के कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर पे पर्चा दे दें, फलां मेजर जनरल साहब पे पर्चा दे दें, फलां किसी और सियासी के ऊपर। इसका मतलब है अगर ये संजीदा वाकया होता तो ये यकीनी तौर के ऊपर उन्हीं मुतलका बंदों पर जो है वो पर्चा करवाते जो कि असल भी ये कार्रवाई करने वाले थे। इससे साफ जाहिर होता है कि ये वाकया जो है इस पर ये सियासत करना चाह रहे थे, इसलिए ये वाकयात के हकायक भी मशकूक हो गए हैं कि इन्होंने ये भी एक ढोंग रचाने की कोशिश की है। और एक बेचारे बेगुनाह शहरी जिसके 3 मासूम बच्चे उसके सर पे खड़े थे और उसको कोई पूछने वाला नहीं था, दूसरे दिन जाकर उसके घर के ऊपर। अच्छा, एक तरफ तो मैं एक बड़ी अहम बात है जो मुबशर भाई जिससे मुझे आपकी राय लेनी है कि एक तरफ एक सहाफी खातून बेचारी ट्रक के नीचे आकर मर जाती, उसका मुकदमा इन्होंने दर्ज किया। उधर कानून क्या कहते हैं, उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? उसका तो मुद्दई स्टेट भी बन सकती थी कि उस वाक्य की, और उसमें उस ड्राइवर को और उन लोगों को गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए था। उसका मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ। ड्राइवर को गिरफ्तार करते, कंटेनर को तहवील में लेते, लॉन्ग मार्च कौन करता? आपके तो ये हमसाई करते तो आके। मुझे ये बताएं कि इमरान खान के मुकदमे के ऊपर जो है वो शोर शराबा किया जा रहा है कि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उस मासूम का जिसके अपने बच्चे हैं, जो कि फैमिली की वाहिद कफील थी, और उसके हालात आपने उसके हस्बैंड की जुबानी भी सुने। उस बेचारी के कत्ल फौरी तौर पर अभी वो बेचारी की मैयत उधर पड़ी हुई है और इनके मिनिस्टर कंटेनर के अंदर और थाने के अंदर बैठकर उससे साइन करवा रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर साइन करवाए कि मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहते। और वो जो बेचारा बंदा जो हमले के अंदर जो फौत हुआ है उसको किसी ने पूछा तक नहीं। दूसरे तीसरे दिन इन्हें जाकर होश आया, और वो भी सरकार चले अब आ गया होश। अब आमिर हसन साहब, फ्यूचर क्या है पीटीआई का? क्विक। देखिए, मेरे ख्याल से फ्यूचर तो नहीं है, पॉलिटिकल फोर्स है नहीं, इसे खड़ा किया गया, गुब्बारे में हवा भरी गई। अब वो जब पंक्चर हो रहा है, गुब्बारा तो बड़ा था जी, गुब्बारा तो बड़ा था, बड़ा बस भरने वाले भी, हवा भरने वाले भी बड़े थे, पंप भी बड़ा था, प्रेशर भी बड़ा था, इस वजह से बड़ा था। अब निकलता जा रहा है। देखिए, अवाम इस नौटंकी को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग इधर पंजाब से हैं कि ऐसे भी कभी होता है कि किसी का जवान शख्स मरा हो और उसकी माँ को अपने दरबार में हाजिर करके और उससे ताज़ियत की जाए और लिफाफा पकड़ाया जाए। क्या ये हमारे असूल है? कितना जुल्म है ये। क्या इमरान खान की कोई हमशीरा चली जाती, वो खातून इद्दत में थी, उसे मिलती, अगर कुछ देना था तो कैमरे के पीछे दे दिया जाता, मैं दांगा तो वो, और भी ये तरीक़ाकार है। ये देखें, जो शख्स इस तरह के तमाशे कर रहा है, कितनी देर ये बर्दाश्त किया जाएगा? मैं समझता हूँ इसके खात्मे का वक्त है, लेकिन खात्मा तो जैसे होना है हो, लेकिन रियासत को भी बताना चाहिए कि ये रियासत है। अगर इमरान खान समझता है कि ये बनाना रिपब्लिक है तो रियासत को बताना चाहिए कि ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, इसका जवाब उसे देना चाहिए। आमिर गौरी, बनाना रिपब्लिक का मतलब है जिसका जो दिल करे बना ले। अभी तक तो सही हो रहा है, आगे को फर्क होगा। मुबशर, एक तो देखें, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत कहूं, जो मेरी असेसमेंट है, एक तो पाकिस्तान स्लोली दोबारा से 2 पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है, और मेरा ख्याल है कि वो तमाम लोग या तमाम अदारे जिनको ये चीज़ पसंद नहीं थी, उनको ये एग्री करना पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान के अंदर इस तरह की, जो जिस तरह आपने कहा था ना कि बलून जो है, गुब्बारा, वो हॉट एयर बलून समझ लें, उनमें गुब्बारों में हवा भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जब तक इमरान खान जो है वो फिजिकली जिंदा हैं, पॉलिटिक्स के अंदर हैं, तो ही विल रिमेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप। क्यों? कि वो लाखों करोड़ों बल्कि हो सकता है यंग लोग, लड़के लड़कियां जो उनके पीछे हैं, उनको मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर सकी। ये कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे? इकॉनमी कब तक उस सूरत में आएगी कि जहां उनको नौकरियां मिलें और उनको कोई अल्टरनेटिव नजर आए? लेकिन ओवरऑल जो बिग पिक्चर है वो यही है कि पाकिस्तान की जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, मामला उनकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन साथ साथ जरूरत इस बात की है कि केपी के अंदर जो हिस्टोरिकल पार्टीज थी, उनको देखना पड़ेगा कि 8-9 साल का जो पीटीआई का जमाना है, उसके अंदर जो उनका काम है या नाकामी है, उसको वो किस तरह जो है प्रोजेक्ट करते हैं। इसलिए कि अब आहिस्ता आहिस्ता भी देखेंगे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ये खबरें निकलेंगी और ज्यादा शिद्दत से निकलेंगी कि ये जो तजर्बा है केपी के अंदर 9 साल का और यहाँ पे 3 साल 4 महीने 8 महीने का, इट हैज बीन अ नाइटमेयर फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तानी पीपल।
लेकिन मसला ये है कि मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर जो रोल खेला गया है उसका असर बहुत देर तक रहेगा मुबशर, वो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। बहुत से लोग जिनको अब मोनेटाइज्ड जो उनके अपने चैनल्स हैं उनकी वजह से पैसे मिलने शुरू हो गए हैं, वो ये समझते हैं कि उनको चैनल्स की, उनको मीडिया हाउसेस की जरूरत नहीं है, वो अपनी इकॉनमी खड़ी कर सकते हैं और उसके अंदर वो खुद जाके जब लीडरों के साथ खड़े होंगे और उनको सपोर्ट करेंगे और फिर जो केओस मचेगा, ठीक है ना, वो चीज तो रहेगी। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है इट इज वेरी स्लोली बट पेनफुली रिवर्टिंग टू टू पार्टी सिस्टम। अली गौर बलोच, लास्ट कमेंट सर। देखें, बात यह है कि बिल्कुल एक चीज तो मैं मतलब है कि आपके प्रोग्राम की ताज़त से जरूर करूंगा कि पाकिस्तान में कानून एक, जिस तरह इमरान खान कहता था ना कि दो कानून है, हाँ दो वाकई हैं कि एक तरफ जो लाडला है वो दंदनाता फिरता है, जो पाकिस्तान की अदालतों से अपना कद बड़ा समझता है, जो पाकिस्तान के इदारों से अपना कद बड़ा समझता है, वो जब चाहे पाकिस्तान को इंतशार फैलाता है। पाकिस्तान के और स्टेट के तमाम इदारों को इस बात का तहिया करना चाहिए और उनके आगे दीवार बन के तो खड़ा करें होना ना, आप चाहिए। लोग स्टेट भी हैं और आप लोग इदारे भी हैं, आप लोगों का काम है। नहीं, मेरा काम तो नहीं है ये। नहीं, इदारों में सब इदारे आ जाते हैं, सबको ये फैसला करना चाहिए। चले, आखिरी एक मिनट है, आपने कुछ कहना है? जी देखिए, बलोच साहब ISPR ने अपनी स्टेटमेंट में कह दिया कि इनिशिएट करे केसेस जो है फेडरल गवर्नमेंट। तो कर रही है आर्टिकल ना, 6 पे अगर करना है तो अब इन्हें कर रही करना है ना, वो है। दूसरी initiate बात, तो कर- इन्होंने दिल छोड़ा हुआ है थोड़ा PMLN के दोस्तों को कहना है हमने 8 में से 2 सीटें हमें इनकी मिली, सियासत हमने को जीत जंग के लग दिखाई। गया। देखिए मुबशर साहब, हमें 2 सीट्स दी, कराची वाली, मुल्तान वाली, हमने पंजाब में भी जीत के दिखाया ना पीपल्स पार्टी ने। इन्होंने दिल जरा छोड़ा हुआ है। मरियम बीबी भी जाके बाहर बैठ गई वैसे है, उस जीत आगे में से तो मुकाबला पीटीआई करें। वाले भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि शाह महमूद कुरैशी को पीटीआई में ज्यादा लोग पसंद नहीं लेकिन करते। हमने बुत भी तो तोड़ा ना। ये जो मरूसी सियासत की बात करता था, किसको हमने करते बताया हैं कि सवाल? मुनाफिक आदमी है, वैसे इसके साथ मुनाफिकत है। वैसे एक बात मुझे बताएं कि मैंने सुना है बिलावल भुट्टो ने यह कहा है कि शाह महमूद, फिरदौस आशिकवान और फवाद चौधरी, इन तीनों के अलावा कोई भी वापस आ सकता है, इन तीनों के लिए जगह नहीं है। क्या ये सच है? हमने अब इन्हें लेके क्या करना है? जो कुछ उन्होंने कर लिया है, इसके बाद इनकी क्या लेके हमने उनको एतबार है, इन्हें करना। लेके क्या बैरिस्टर करना? आमिर हसन, आपका अली गौर बलोच और आमिर गौरी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।